दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है, पुलिस पर हमेशा जिम्मेदारी का सवाल होता है। वाह। पुलिस पर हमेशा जिम्मेदारी का सवाल होता है। हकीकत में इन्हें तो दिन रात सिर्फ हमारा ही ख्याल होता है। हमारा ही ख्याल होता है और इस ख्याल की वजह से ही आपने बहुत सारे शहरों में इस तरह के होर्डिंग्स लगे देखे होंगे आरके की, पुलिस आपकी मित्र, बिल्कुल। या मित्र पुलिस, पुलिस मित्र, ये वो मित्र अगर मनोरंजन करने वाली हो तो क्या कैसा बात हो? है, सोने पे सुहागा। मैं कहता हूँ, अगर ये कॉम्बिनेशन किसी में हो गया ना पुलिस में, हाँ। जो लोगों के मन में भय, खौफ, ये सब बैक सीट ले मैं लेगा। कहता हूँ जरूरी नहीं है कि हर पुलिस की जीप को देख के भागना ही जरूरी है। एग्जैक्टली, ठीक है ना? बिल्कुल। कुछ जीप के सामने आके उसको रुकवा के उनको सुनना भी जरूरी है। एग्जैक्टली। वेल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट मस्त होंगे। और मैजेस्टिक मोमेंट्स के इस आरके ऑनलाइन सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो ये एपिसोड है, आज का बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है। बहुत ही एक्साइटेड एपिसोड होने वाला है और हम दोनों पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं कल रात से सोया भी नहीं हूँ क्योंकि मैं इतनी इज्जत से उनके सामने कभी नहीं बैठा। एग्जैक्टली। हमेशा डर के घबराया हुआ, ओहो। ये वो, या मुंह छुपाता हुआ। हालांकि किया मैंने कभी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वेल दोस्तों, जिन मेहमानों की आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो चुके हैं और इंटरनेशनली, नेशनली बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। हाँ। अगर मैं एग्जांपल दूं तो हुनरबाज नाम का एक रियलिटी शो कलर्स पे कलर्स आया पे, था। कलर्स चैनल उस पे ये फाइनलिस्ट थे। भारत सरकार ने इनके नाम का टिकट जारी किया है। क्या बात और एडी, एक और चीज थी, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में है। ओह, इन्हें सम्मानित किया गया था। सुपर्ब, और सुपर्ब। इसके अलावा ना जाने कितने इसके पुरस्कारों अलावा से। अनगिनत शोज, अनगिनत चैनल्स पे, अनगिनत जगहों पर इन्होंने पूरे देश भर में शोज किए हैं। और ये एकमात्र ऐसा पुलिस बैंड है जो कि कहते हैं ना कि इंटरनेशनल, नेशनल इतनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। समय जाया नहीं करते हैं। समय जाया नहीं करते हैं। हमारे वर्दी वाले दोस्त हमारे साथ हैं और बैंड का नाम है हार्मनी ऑफ द पाइन्स। वेल 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 वेल, स्वागत है जी आप लोगों का। क्या बात है? हैप्पी जहांगीरी सदा, हैप्पी जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हैप्पी जहांगीरी सदा। क्या बात है, क्या बात है, सुपर भाई, awesome, सुपर awesome। सुपर सुपर सुपर। विजय जी, अपना तारुफ दीजिए सबसे पहले हमारे दर्शकों को। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मेरे को ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है कि आरके और एडी की जो जोड़ी है ना, वो सच में बहुत मैं बोलता हूँ कि टच वुड ऐसी नजर ना लगे, बहुत प्यारी। और मेजेस्टिक मूवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सच में ये मेजेस्टिक मूवमेंट्स हैं जो यहाँ बने हैं, जो ये माहौल बना है। और हम इस जो मूवमेंट्स के गवाह हैं, मतलब हम इस पल को जी रहे हैं अभी। और बहुत बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि गोवा में आज आए हैं, अभी परफॉर्म करना है हमको। और परफॉर्मेंस से पहले ये एक माहौल बना, एक इस तरह का इंटरव्यू हो रहा है और हम बैठ के, इंटरव्यू नहीं बोलूंगा मैं इसको, बैठ के बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है। हाँ जी, एक दूसरे के बारे में जाना जा रहा है कुछ। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैजेस्टिक मूवमेंट का, पूरे ग्रुप का, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी पुलिस बैंड को दी, हार्मनी ऑफ द पाइन्स को दी, हिमाचल से हमको बुलाया। और आज हम यहाँ गोवा में, मेरी टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है परफॉर्म करने के लिए। और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारा 96 का बैंड है। तो 1996 में जब ये बैंड बना था तो इसमें 6 और 7 मेंबर्स थे। और कोई हमारे पास प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं थे टीम में, और कोई ऐसे बहुत ज़्यादा हमारे पास साजो सामान नहीं था, हाई क्लास इक्विपमेंट नहीं था, साउंड सिस्टम की तो खैर सोच भी नहीं सकते थे। और कोई एज वेल एज अगर मैं बात करूंगा तो कोई अच्छा सा हमारे प्रैक्टिस की एक जगह भी नहीं थी अच्छे से। ख्याल आया कहाँ से या किसके दिमाग में आया? ये हमारे एक BS ठिंड साहब होते थे, वो डिपार्टमेंट में वो IPS अधिकारी थे और बाद में वो DGP रिटायर हुए। तो उनके दिमाग में ये था कि हर जगह फोर्सेस में एक ऑर्केस्ट्रा रहता है, क्योंकि पुलिस दिन रात स्ट्रेस में रहती है। तो क्या होता है कि जितने भी फेस्टिवल है तो सब लोग अपने घरों में फेस्टिवल ये सोच के खुशी से मनाते हैं कि बाहर सड़कों पे पुलिस है, वो संभाल लेगी, है ना जी। तो अब वो पुलिस का स्ट्रेस कौन खत्म करेगा?
तो एक अपना ही एक डिपार्टमेंट, क्योंकि पुलिस का पैसे की व्यवस्था होती नहीं, तो एक अपना डिपार्टमेंट का ऐसा एक ऑर्केस्ट्रा बनाया जाए छोटा सा, कि जो जाके समय समय पे, जैसे बटालियन हेडक्वार्टर है, हमारे जो लाइंस हैं और जो हमारे थाने हैं, जाके जगह जगह जाके परफॉर्म करें बीच बीच में, और फिर उनका स्ट्रेस कम हो किसी तरह से पुलिस के डिपार्टमेंट्स पे। पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, ठीक तो इस विचार के साथ ये शुरू हुआ, फिर ढूंढे गए कुछ लोग, तो हमें भी आने का सौभाग्य मिला, इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत हमको आता था, भगवान ने छोटा मोटा जो ज्ञान दिया था। तो फिर एक टीम बनी, और टीम बनने के बाद फिर शुरुआत हुई। तो शुरू में क्या ना, एक क्योंकि ड्यूटीज आवर्स बहुत ज्यादा होते थे, हाँ जी। तो अब जब आपकी ड्यूटीज बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको प्रैक्टिस का मौका मिलता नहीं है, आपको ऐसा कोई माहौल नहीं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस के लिए कोई जगह नहीं, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं। तो ऐसा एक माहौल था, लेकिन फिर भी बीच बीच में चोरी चोरी से हम जो समय मिलता था, जैसे ऑफ होता है बीच में, तो हम लोग इकट्ठा होने की कोशिश करते थे। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि अगर मेरी ड्यूटी दिन में तो दूसरे की रात में है, तो दोनों को इकट्ठा कैसे करना है, बिल्कुल। और जो समय मिलता है वो घर को भी देना है, थोड़ा घर का भी देखना है। तो एक इस तरह से थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन चीजें मैनेज होती गई भगवान की दया से। और शुरू में हमारा ये हाल था कि हम जब गाना बजाना करते थे, तो ऑफिसर्स बोलते थे, यार ये बहुत ज्यादा शोर करते हैं यार, इनको एक कोने में बिठा दो, लगे रहेंगे। तो इस तरह का माहौल था, क्योंकि चीजें कि जिल्लत भी सही है। हाँ, जिल्लत सही है, और हमारे अंदर भी कमी थी। हाँ। हमको भी प्रोफेशनली उस तरह से तैयार होना था, लेकिन एक जील थी सबके अंदर, एक स्पार्क था, एक सबको पैशन था कि संगीत के लिए, कि भाई, और एक नया आइडिया भी था कि वर्दी और पुलिस, म्यूजिक, संगीत, तो दोनों को इकट्ठा करना, दोनों को ग्रैब करना, और फिर वर्दी के साथ जाना। तो इसके लिए फिर कोशिशें जारी होती रही, और धीरे धीरे हमारी ना, जिसको बोलते कि मेहनत रंग लाने लगी, और फिर हमको बड़े बड़े मंचों पे धीरे धीरे। ये किस सन की बात है? ये देखो, मैं आपसे बोलूं 2003-4 के बाद ये शुरू हो गया धीरे धीरे। 1996 में ये जी। जो आइडिया है वो पनपा, उसके बाद इसको हाँ जी। फिर अगर मैं बात करूं कि 2008, 10, 12 के आसपास थोड़ा बैंड का ना एक नाम होना शुरू हो गया। अच्छा। तो हिमाचल में लोगों ने जानना शुरू कर दिया कि हार्मनी पुलिस बैंड है कोई। हाँ। तो हार्मनी पुलिस बैंड नाम रखा जो था। नाम होना शुरू हुआ, ये कैसे हुआ? क्योंकि आप तो सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर बजाते थे, तो फिर कैसे नाम होना शुरू? धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारे वहाँ पे स्टेट लेवल के फेस्टिवल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स हैं, वहाँ पे हमने अप्लाई करना शुरू किया कि थोड़ा सा समय हमें भी दो। अच्छा, वैसे। तो लेकिन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, वो कभी काम भी देते तो सुनाते थे पहले कि यार पुलिस वाले, तुम स्टेज पे आके गड़बड़ तो नहीं करोगे, तुम के शराब पी के तो नहीं आओगे। तो क्या लोग क्या ना, एक माहौल बना के रखा है, और एक समाज में एक छवि बनी है। तो वो अभी क्या है कि जैसे आपने कहा कि पुलिस से लोगों को भय है, डर है, लेकिन ये पुलिस ऐसी है कि इस पुलिस के साथ लोग आते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, मनोरंजन करती है। लोग ढाई तीन दिन। ये तो अब हुआ है, ठीक है, इतने साल की जो स्ट्रगल और आपकी मेहनत, शुरू में तो लोग हंसे भी होंगे। बिल्कुल हंसे, हमको हंसते थे कि ये देखो जी, पुलिस में ये ढोलक बजाने वाले आ गए। तो इस तरह से बहुत होता रहा, ये सब चीजें होती रही। कहानी भाई, हम तो बैंड बजाने के लिए हाँ, लेकिन क्या ड्यूटीज के साथ सब चीजें मैनेज करते थे, और सबके अंदर पैशन था। सबसे बड़ी बात ये थी कि करना है। और मैं एक बात कहूंगा आपको कि हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो तब हम ये बिना पॉसिबल ही नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं था। हो ही नहीं सकता। फिर मैंने एक दिमाग में आई बात कि पूरे हिंदुस्तान में, चाहे बीएसएफ ले लीजिए आप, आईटीबीपी ले लीजिए, आर्मी ले, हर जगह क्या है कि फोर्सेज में ऑर्केस्ट्रा है, बैंड है, लेकिन उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है, उनकी रिक्रूटमेंट नहीं होती है, उनको फाइनेंशियली उनको हेल्प नहीं की जाती, उनको हाई क्लास इक्विपमेंट खरीद के नहीं दिए जाते, उनका प्रमोशन चैनल नहीं है, आरएमपी रूल नहीं है। ये बड़ा आपने अच्छा एक बात बोली कि जो इक्विपमेंट्स हैं, ये कौन मुहैया करवाता था उस वक्त? अब तो सरकार कर रही है जी। अब तो मतलब मैं बोलता हूँ कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हमको ये कहा कि आप तो हमारे स्टेट के हीरे हो। शुरू में ऐसा भी था कि आदमी अपनी गिटार लेके आ रहा है, होता होगा, अपना तबला लेके आ रहा है। सभी ने अपना अपना खरीदा था शुरू में, और फिर धीरे धीरे ऐसा माहौल बनता गया, समय आता गया, और फिर एक ऐसा माहौल बना कि बीच में कुछ ऐसे ऑफिसर्स आए। अभी एक हमारे डीजीपी थे, संजय कुंडू सर, वो अभी रिटायर हो गए। उन्होंने बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं कि फ्रंट फुट पे आके मेहनत करी, और हम सब लोगों के लिए हाई क्लास इक्विपमेंट, और फिर सबको सुना कि तुम्हारे अंदर स्किल तो बहुत है, बस तुमको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तुमको एक ना किक की जरूरत है। तो फिर उन्होंने वो पुश दिया हमको। और कोविड का दौर था, जब पूरी टीम हम मेहनत करते थे, तो कोविड में क्या, पुलिस को घर जाना अलाउड नहीं था। आप सब लोग अपने घरों में थे, पूरी दुनिया अपने अपने घरों में थी, पुलिस घर नहीं जा सकती थी। तो पुलिस को टारगेट था कि आप ड्यूटीज करेंगे, और ड्यूटीज के बाद जो हम, क्योंकि अब घर जा नहीं सकते थे कि हम कोविड घर ना लेके चले जाएं, तो इसलिए क्या करते थे हम कि हमारे प्रैक्टिस आवर्स बढ़ गए, 12 से 14 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, 22 घंटे हो गए। तो बहुत ज्यादा मेहनत हुई। वो जो मेहनत हुई, तो फिर मैं टीम को बोला करता था कि 2.5 और 3 मिनट के छोटे छोटे एक्ट्स बनाने हमको,
तो टीम को समझ नहीं आता था कि इतने छोटे-छोटे एक्ट्स क्यों बनाने हैं। फिर जब हम उन एक्ट्स को सुनते थे, तो क्या उन ढाई 3 मिनट में आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब इस तरह के एक्ट्स बनते हैं, तो फिर वो फिर हम उनको टीवी पे भेजते रहे आगे। कभी सोनी टीवी के लिए परफॉर्मेंस याद है जो ऑडियंस के सामने पहली परफॉर्मेंस की हो, जब बड़ी गैदरिंग के सामने जब आप लोगों को लगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी। जो हमको पहला मौका मिला, वो मिला अटारी बॉर्डर पे। अच्छा। जैसे ही हम हुनरबाज देश के शान के फाइनलिस्ट हुए और सीधा हमको अटारी बॉर्डर जाने का मौका मिला और 1.25 लाख की पब्लिक थी सर। तो 1.25 लाख की पब्लिक में हमने गाया, तो 2.5 घंटे तो हमको निकलने के लिए लग गए। बीएसएफ को पूरी सिक्योरिटी लगानी पड़ी और चोर दरवाजे से हमको निकाला गया। तो उस दिन महसूस हुआ और उस रात में हमारे इंस्टाग्राम पे 18,000 फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो जर्नी इस तरह से इन्होंने एक बार गाने की कोशिश की थी, फिर इनको भी चोर दरवाजे तो आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं अभी? अभी हम जो हमारा ऑफिशियल है उसमें मिलियन के आसपास है और हाँ जी, और जो हमारे अपने पर्सनल है तो हम सबके भी 1-1 लाख के आसपास हैं, किसी के 50,000 है, किसी के 1 लाख है, तो ऐसा ही है सबके। अच्छा, आपके जैसे आपने अपनी जर्नी की बात की, जर्नी शुरुआत हुई 96 में, आज मोटा-मोटी 30 साल हो गए। आई एम श्योर हर बंदे की अपनी खुद की एक जर्नी होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, मुश्किलें होंगी, उसके बावजूद आज आप लोग हीरो बन के, स्टार्स बन के निकल के आए हैं। इसके ऊपर ना एक फ़िल्म बन सकती है, 100% क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होगी। ये बहुत लंबी जर्नी है, बड़ी जर्नी है और फिर क्या है ना, विरोध भी होता है आपका जब आप काम करते हो और ठीक है, जब हम काम करते हैं तो गलतियाँ भी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का एक एक मिश्रण है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपके सामने जितने भी टैलेंटेड म्यूजिशियंस यहाँ बैठे हैं और ये जो वर्दी वाले जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं, इन सब के अंदर एक स्पार्क है, एक आग है। अगर मैं देखो मेरे सामने कृतिका बैठी हैं, जो हमारी वर्सटाइल फीमेल सिंगर हैं, इनकी बात करूँ तो कई बार 2.5 महीने हो जाते हैं, अपने बेटे से नहीं मिल पाती हैं। क्योंकि पैन इंडिया में जाना है, हर जगह लोग बुला रहे हैं। उस पर्सनल स्ट्रगल की भी बात की कि इतनी स्ट्रगल्स के बाद भी अपने घर भी चलाना है, बैंड भी चलाना है और स्पेशली जब अभी आप लोग इंटरनेशनली रिनाउंड हो, सब आपको जानते हैं, पहचानते हैं। परिवार में भी समय देना है, एग्जैक्टली। परिवार के प्रति पीछे अभी एक समय ऐसा आया था कि 2.5 महीने इनको घर जाना नहीं हुआ। तो मतलब लिटरली मतलब शी इज़ क्राइंग और आंसू निकल रहे थे कि सर बहुत हो गया अभी तो मेरे को भी लगा कि पता नहीं हम हिटलर की भूमिका में तो नहीं आ गए। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि टीम का जो स्पार्क है, टीम का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है और सबका सबका ये मानना है कि हमको काम करना है और ये जो जर्नी है इसको आगे लेके जाना है। एक सवाल जैसे कि आपने बताया, अब आपको कुछ प्रेशर फील होता है कि इस एक सेलिब्रिटी लाइफ का जो एक प्रेशर होता है कि कि अब ठीक है, अब आपको एक सेलिब्रिटी ऑब्वियसली लोग जानते हैं। आप मानो या ना मानो, आप लोग सेलिब्रिटी हो चुके हो, ठीक है? और सबने फिर अपने घर भी चलाने हैं, साथ में परफॉर्मेंसेस भी देनी है। आज आपको गोवा से बुलावा आया है, कल आपको शायद यूएस जाना पड़े, तो कैसे उसके बाद डिपार्टमेंट में भी समय देना है। अपार्टमेंट में भी समय देना है, तो प्रेशर फील होता है? बहुत समय ऐसा आता है जब लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी और कैसे इसको मैनेज करें, क्या करें? अभी आगे बढ़ेगा। और हाँ, बढ़ेगा जी। और दूसरा क्या हो रहा है कि हम किसी भी स्टेज पे जाकर किसी को मना करते हैं, तो ईगो हर्ट होती है एग्ज़ैक्टली। और बुरा लगता है लोगों को और फिर लगता है कि अच्छा इनके तो दिमाग खराब हो गए अभी। तो वो तो हमने ये पूरी टीम का मैं बोलता हूँ कि मैं पूरी टीम को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, आज आपके सामने बैठा हूँ कि टीम ने एक तरह से जैसे समर्पण भाव के साथ काम किया है और आप यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे जो जितनी भी टीम काम करती है, इसकी जो फीस है, ये सब हम गवर्नमेंट को देते हैं और खुद हम खाली मतलब जो है सिर्फ हाँ, सैलरी पे काम करते हैं। तो ये अलग तरह की एक टीम है जो इस जोश के साथ, इस जुनून के साथ काम कर रही है। बेसिकली आप लोग जो हैं कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, ये जुनून है, पैशन है जिसको फॉलो किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है यार, एक्चुअली ऑसम। और दूसरा क्या है कि एक ना अपनी वर्दी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खाकी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अब अभी क्या है ना, ये हिमाचल पुलिस का बैंड नहीं रह गया है, अब ये पूरी इंडियन पुलिस का बैंड हो गया है। एग्जैक्टली। और पूरी इंडिया में हम जाते हैं, पूरी इंडिया में लोग इतना प्यार करते हैं, बुलाते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब अहमदाबाद में हम गए थे जी, तो अहमदाबाद में आप देखिए कि एयरपोर्ट पे हमको ब्रास बैंड लेने के लिए आया था और 60 लोग ऐसे मतलब पूरा ऐसे ब्रास बैंड बज रहा है और हमको एक-एक को बुके दिया जा रहा है। तो बड़े इमोशनल पल ऐसे आते हैं लाइफ में कि ऐसा लगता है कि
जो हमने एक जर्नी थी, क्योंकि लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लोगों को लगता था ये ऐसे ही अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि शायद ये कुछ ड्यूटी आवर्स बचाने के लिए शायद ये कर रहे हैं सब। हाँ ये भी लगता था शुरू, क्योंकि उस समय कोई अर्न पे रूल नहीं थे, कोई हम परमानेंट इसमें थे नहीं ऐसा। तो लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी हिमाचल सरकार का, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के, हमारे सीनियर अधिकारियों का, सबका इतना ज्यादा सपोर्ट है कि अभी हमारी सबकी ड्यूटी एक जगह है, हम सब एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह प्रैक्टिस करते हैं, हमारा अपना क्लब हो गया है, हमारे हाई क्लास इक्विपमेंट आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा सब, तो चीजें बदल गई हैं। अब इसमें विजय जी, जैसे आप लोग एक जिस लाइफ में हो अभी, सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करते हो, परफॉर्म करते हो, क्या इसके अलावा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पुलिस की नौकरी ड्यूटी भी करो? बिल्कुल भी लगती है। देखो, डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ। मेरी पूरी टीम को खुद को बड़ा रहता है। हाँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 2024 के जब इलेक्शन थे, तो पूरी टीम ने कहा कि हमको तो इलेक्शन ड्यूटी जाना है जी। तो सर शोज नहीं पकड़ना, उस समय कोई नहीं। तो हमने फिर अपने हमारे जो डीजीपी हैं डॉक्टर अतुल वर्मा सर, उनके पास जाके रिक्वेस्ट करी मैंने। एडीजीपी लैंड ऑर्डर है हमारे अभिषेक सर, उनको रिक्वेस्ट करी कि भी सर हम ड्यूटी करना चाहते हैं। तो और क्योंकि ये जो पूरा बैंड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी है जी। अरे तो हाँ जी, और मैं स्टेट आइकन हूँ, और पूरी टीम जो पूरी अभी जो इलेक्शन के लिए जो 14 भाषाओं में गाना बना था, जो पैन इंडिया में जो प्रचार के लिए, उसका अवेयरनेस के लिए, तो तो वो 14 भाषाओं में पूरी टीम ने गाया है जी। तो आप कौन सी भाषा में सुनना चाहेंगे, ये बताइए आप? जरूर, आप कंफर्टेबल हो सर। आप अगर हिमाचली में करना चाहें तो हिमाचली में भी खड़ी सुनेंगे यार। तुसी वोट भी पाया करो, हाय हाय। तुसी वोट भी पाया करो, हरा साल दे हो के तुसी अपना फर्ज निभाया करो। क्या बात है। हरा साल दे हो के तुसी अपना फर्ज निभाया करो। वाह वाह वाह। और गाने का गाना, धुन की धुन, मैसेज का सुपर मैसेज। सुपर। अच्छा विजय जी, आपने उसकी बात की थी, हम शो शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे जब दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, वो क्या जर्नी थी? तो हुनरबाज देश की शान से जब हम आए, और उसके बाद जो हमें पहला शो बड़ा करने को मिला हिमाचल में, तो जी लोगों ने इतना प्यार दिया। वहाँ के जितने बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं सर, तो जिसमें सोनू निगम साहब गाया करते थे, उसमें शो स्टॉपर, मतलब जो बड़ी नाइट सोनू निगम साहब की हुआ करती थी, तो वो हार्मनी ऑफ द पाइन्स की होने लगी, और लोग इतना भर भर के आने शुरू हुए और इतना प्यार करते हैं। और बहुत मजा आया, बहुत आनंद, जर्नी आगे बढ़ती गई। और फिर सडनली हमको हमारे डीजीपी सर का कॉल आता है कि भाई दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में तुमको परफॉर्म करने जाना है। ये कहाँ पर हो रहे थे? तो ये सोनी टीवी में हुआ है सर, और ये मुंबई में हुआ, ताज लैंड में। तो उसमें पूरी, जब हम वहाँ गए तो वहाँ का माहौल, तो पूरी इंडस्ट्री सामने बैठी है। मतलब प्रथम पंक्ति में सर हरिहरन साहब बैठे थे। क्या बात। तो मतलब गला तो वैसे ही सूख गया हमारा कि अब इनके सामने गाना है हमने भाई। तो लेकिन इतना हिमाचल टूरिज्म को हमने वहाँ रिप्रेजेंट किया, और बहुत अच्छा माहौल बना। और अनुपम खेर साहब थे, रेखा मैम थी, सब लोग हमको मिले, उदित नारायण साहब मिले, और सबसे बड़ा आनंद आया, और ये बहुत अच्छी जर्नी थी। तो हम उदित नारायण साहब का भी किस्सा बता रहे थे कुछ इससे पहले, हाँ, संघर्ष के दिनों का। बहुत प्यारा किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो क्या हुआ कि मैं इस बात को कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। तो फिर जब ये सब हो रहा था, तो हम अपनी परफॉर्मेंस करने के बाद, तो जैसे फ्रंट के हमारे, क्योंकि सारी दिग्गज बैठे थे, पूरी इंडस्ट्री बैठी थी, तो थोड़ा पीछे जाके हम बैठ गए। तो हमको लगा कि अब शो खत्म होने वाला है, और शो खत्म होने से थोड़ा कोई 10 मिनट पहले एक अनाउंसमेंट होती है स्टेज से कि इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड जाता है हार्मनी ऑफ द पाइन्स को। अरे तो सर मतलब हाँ, रोंगटे धरती निकल गई सर। मैं कहा ये मतलब ओहो। आपको पता है आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी थोड़े बहुत जिम्मेदार हो, क्योंकि जितना अच्छा गाते हो ना, इसीलिए बर्फ पिघल रही है पहाड़ों में। तो एक मोमेंट बना, स्टेज पे गए, और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एमडी टूरिज्म वहाँ थे हिमाचल के, और उन सबके सामने वो साक्षी बने, सबके सामने वो इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड हमें मिला, और ये हमारी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट था। कहता हूँ इससे भी बड़ा मोमेंट पता क्या, जो आप लोगों के नाम पे टिकट जारी हुआ है भारत सरकार ने। इंडियन पोस्टल ने, मैं कहता हूँ आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां एक बार। बिल्कुल, इंडियन पोस्टल ने डाक टिकट जारी किया जी। तो मतलब कभी कभी तो भरोसा ही नहीं होता है कि जो हमने, क्या होता है ना सर, कि जब आप करते रहते हो मेहनत, क्योंकि अब लंबी जर्नी है। हिमाचल गवर्नमेंट से 2016 में हमको अप्रूवल मिली, जो हमारे आरएनपी रूल अप्रूव हुए गवर्नमेंट से। उसके बाद हमको हिमाचल गवर्नमेंट ने परमिशन दी रिक्रूटमेंट करने की, नया स्किल लेने की। तो फिर ये टीम पूरी बनी। तो ये करते करते 16-18 साल लग गए।
हमारे एक शहर है चंबा, चंबा, बिल्कुल। हिमाचल में, और शिमला से 14 घंटे की जर्नी है वहाँ के लिए। तो हमने वहाँ पे अप्लाई किया कि हमको भी थोड़ा सा आधे घंटे का स्लॉट दे दिया जाए, क्योंकि 8-9 नाइट्स होती है वहाँ पे, स्टार नाइट्स होती है, और डेली कोई एक बड़ा स्टार परफॉर्म करता है। उससे पहले छोटे छोटे आर्टिस्ट हम जैसे करते रहते हैं भाई। तो हमको एक आधे घंटे का स्लॉट मिला। और सर क्योंकि कोई क्लियर बात नहीं हुई कि आपको पैसे मिलने नहीं मिलने क्या होना, और हमने अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन ली और हम रवाना हो गए, और हम सरकारी बस में बैठ के चले गए जी। हम पहुंचे चंबा जाके, तो इंस्ट्रूमेंट्स हम अपने मतलब छत पे ले गए थे, और हमने सब अपना सारा तामझाम खोला, क्योंकि हमको ना कोई ये पता नहीं कहाँ ठहरना है, कुछ नहीं, कोई खाने को नहीं पूछ रहा, कोई परिस्थिति ऐसी थी। ऐसा होता है और आर्टिस्ट का बेसिकली स्ट्रगल यही है सर। बिल्कुल मतलब इसलिए मैं कीमत समझता हूँ कि जो आर्टिस्ट 4 बजे होने से पहले हाँ, struggle नाम यही है। हाँ बिल्कुल सर, कोई नहीं पूछ रहा होता, खाली कुर्सियों में गा रहे होते हैं। तो और जब उसको मेन स्टार नाइट में आने के लिए उसको मतलब मतलब एक जिंदगी लग जाती है, और तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली कि ये हुआ। तो फिर क्या होता है सर कि हमको बोला गया कि इसके बाद आपको परफॉर्म करना है, तो हमने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट निकाल लिए बिल्कुल रेडी, कि जैसा ही बोलेंगे एकदम फट से जाके अपने लीडे जोड़ेंगे और शुरू कर देंगे वैसा। हाँ। और अपनी तैयारी पूरी करके हम खड़े हैं सब। तो उतने में क्या होता है कि एक कोई ऑफिसर्स आते हैं, और बड़े बहुत गंदे तरीके से, मतलब जिसको बोलते हैं ये किसका है यार, इतना किसके इंस्ट्रूमेंट है, कहते हैं ये क्या क्या गंद डाल के रखा है, कहते हैं यहाँ। तो मैं बहुत खराब लगा। तो मैंने कहा ये बहुत अजीब बात है कि आप क्योंकि क्या है ना सर, हम तो सरस्वती माता के उपासक हैं। तो अगर हम संगीत की और इंस्ट्रूमेंट की इज्जत नहीं कर पाए, तो फिर तो हम आगे जा ही नहीं पाएंगे, कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। तो क्या होता है कि उन्होंने कहा कि भाई अभी सीएम साहब आ गए हैं, और मेन जो आर्टिस्ट है स्टार परफॉर्मर उसमें उदित नारायण जी थे, तो वो स्टेज पे आने वाले हैं, इनको बोलो कि तुरंत पैक करें अपना। तो सर 14 घंटे की जर्नी के बाद बिना खाए पिए भूखे पेट आप दोबारा से इंस्ट्रूमेंट पैक कर रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू। और सर वो ऐसा दिन था, और उस समय ना एलईडी वॉल नहीं होती थी, प्रोजेक्टर लगते थे। आगे ग्राउंड में प्रोजेक्टर लगा था, तो मेरी टीम वहां बैठ के हमने चने खरीद के लाया। मैं कहा हम बैठ के चने खा रहे हैं, और सब रो रहे हैं सर। मतलब वो मोमेंट आता है तो आंखें भीग जाती है, ऐसा वो एक मोमेंट था। हाँ जी। और तो सभी का था कि भाई सर ये आज हमारे साथ क्या हो गया, कि अगर मतलब आर्टिस्टों के साथ इतना अन्याय होना है, तो फिर कैसे कैसे आर्टिस्ट आगे कैसे बढ़ेगा। वक्त तो लगता है कि दफा करो अब छोड़ देते हैं, अब जॉब करते हैं अपनी, बस अपनी ड्यूटी करते हैं, और ये बहुत हो गया। तो लेकिन पता नहीं माँ भगवती ने क्या क्या, मेरे को लगा कि पूरी टीम का हौसला टूट रहा है, और कुछ ऐसी कृपा हुई कि मेरे मुंह से निकला, अनानास निकला, और इस तरह के शब्द निकले कि देखना ये उदित नारायण जी आज परफॉर्म कर रहे हैं, और एक समय आएगा हम इतनी मेहनत करेंगे, ये उदित नारायण जी हमारे बैंड के साथ परफॉर्म कर रहे होंगे, हमारे लिए तालियां बजवा रहे होंगे। और सर आप यकीन करेंगे, हमारे यहाँ इंटरनेशनल लवी फेस्टिवल होता है रामपुर का, अगर आप हिमाचल को जानते हैं। उस फेस्टिवल में मेरे पास आज भी वो रिकॉर्डिंग है। उस फेस्टिवल में सर 5 साल के बाद वो समय आया, उदित नारायण जी हमारे बैंड के साथ परफॉर्म कर रहे थे, और कम से कम 4 बार कि मुझे लास्ट तक वो एक ही बात बोलते रहे कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये पुलिस के लोग हैं, इतना अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं। ये अच्छी तो इस तरह से इसी बात में ना एक हिमाचली गाना हो जाए। तो एक गीत ऐसा है जी, जो दादा साहब फाल्के में जब हम गए, तो हमने शुरुआत इस गीत से करी। उसके बाद हमने पंजाबी गाया, सूफी गाया, लेकिन शुरुआत इससे करी है। हिमाचल के लिए एक छोटा सा हमने गाया था, और हिमाचल में बहुत पॉपुलर है, और भाषा भी बड़ी मिठी है हिमाचल। हाँ थैंक यू सो मच। और 1 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पे हो गया है हमारा ये गाना। तो आपको हिंदी में भी है, हिंदी में रखा है, थोड़ा हिंदी में रखा, सो दैट कि लोग सुन पाए। जो मन हिमालय की गोद में बसा, बर्फीली चादर से ढका, मिलता है सुकून यहाँ, ऐसा है ये मेरा जहां। आओ यहाँ जन्नत यहाँ, जी लो खुशी के पल, मेरा हिमाचल। आओ यहाँ जन्नत यहाँ, जियो खुशी के पल, मेरा हिमाचल, तेरा हिमाचल, हमारा हिमाचल। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा, आप लोग की 14-15 जो आपके ग्रुप में हैं, ये किसी गाना, कौन सा गाना शो में परफॉर्म करना है, कौन सा प्रिपेयर करना है रिहर्सल्स में, ये सहमति कौन बनाता है या कैसे बनती है? क्योंकि सबका राय अपनी अपनी होती होगी कि हम मैं या कभी ऑर्गेनाइजर की तरफ से भी ब्रीफ आता है?
देखिए ऑर्गेनाइजर्स का क्या होता है ना कि अभी इतनी रील्स हमारी वायरल हो गई हैं, टचवुड भगवान की दया से 100 के आसपास रील्स हमारी वायरल हैं इसमें। और कम से कम सर 50 रील्स ऐसी होंगी जो मिलियंस में है सर, मिलियंस में। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा शब्द बोलना चाहिए, भोकाल चल रहा है सर इंस्टा पे, इंस्टा अरे अरे तो नहीं, लोगों का प्यार है जी, लोगों का आशीर्वाद है, और वर्दी को इतना इतना प्यार दिया, वर्दी को इतना मान सम्मान मिल रहा है, थैंक यू सो मच। तो फिर क्या होता है कि अधिकतर क्या होता है कि वो रील्स इतनी ज्यादा है, इतना इतना मटेरियल है, वो सबको वही सुनना होता है, और फिर भी कोई फरमाइश आती है तो हम उसको सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करें। ये एक अलग बात हो गई। और जहां तक एक्ट्स बनाने की बात है, तो क्या है कि जब हम हुनरबाज देश की शान में थे, तो वहाँ हमारे जो हमको म्यूजिक मेंटोर मिले, चीफ म्यूजिक मेंटोर मिले, वो आदित्य पुष्करना सर मिले, और वो आज की संगीत इंडस्ट्री के किंग माने जाते हैं, और उनका बहुत बड़ा रुतबा है। और बस उनके चरणों में हमने जो सीखा है मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, क्योंकि 3 महीने हमको रहने का मौका मिला, और क्योंकि वो संगीत के लिए बने हैं वो शख्सियत। अच्छा, जी एक सर। म्यूजिक से हटके एक पर्सनल लेवल पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जी क्योंकि कभी भी किसी पुलिस वाले को कहते हैं ना, इतने करीब से मुझे ये सवाल पूछने का मौका मिला नहीं। जी। पुलिस का जो सलूट होता है वो कैसे होता है? हर राज्य का अलग सलूट है कि नहीं, मन पुलिस का एक ही सैल्यूट है। वो क्या होता और है? हाँ, देखो अगर मैं बात करूँ तो पुलिस का बिल्कुल ये ऐसा सैल्यूट रहता है। ये ये फिर ये दूसरे सैल्यूट जो जैसे ये नेवी का, वो अलग अलग है। ये सवाल आपसे पूछा क्योंकि मेरे पिताजी भी जो हैं भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में सर्विस कर चुके हैं। तो नेवी का जो सलूट होता है वो हमेशा ये होता है, हाँ, क्योंकि क्या होता है कि वो शिप्स में काम करते हैं, तेल ऑयल होता है ना, तो वो हाथ किसी को दिखाए ना, डिसरिस्पेक्ट ना हो सीनियर्स की, वो ऐसे करते हैं। और जो एयरफोर्स वाले हैं, जो मैंने सुना है, एयरफोर्स वाले ऐसे करते हैं ताकि रेडी टू फ्लाई। और जो आर्मी वाले हैं वो क्लीन, कि मैं निहत्था हूँ और एक तरह से आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे जो लगता है, तो पुलिस का जो होता है उसका क्या मतलब होता है? पुलिस का क्या पुलिस सिम्बलाइज का जो करता है जो सैल्यूट होता है? पुलिस का ये है ना? पुलिस का बिल्कुल सीधा मतलब है कि बिल्कुल सक्षम, हाँ, बिल्कुल ईमानदार और हाँ, बिल्कुल कड़क हाँ, एकदम। हाँ। एक बार विजय जी पता क्या है, ये सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हम तो सेलिब्रिटीज़ ही कहेंगे। अगर सबसे एक बार इंट्रोडक्शन करा दें हमारी ऑडियंस का भी, हम तो मिल चुके हैं। इंट्रोडक्शन करा दें, और हमारे दर्शकों को, मैजेस्टिक मोमेंट्स देखने वालों को बता भी दीजिए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारा भी, ताकि हमारी तरह आपके भी भौकाल हो जाएं। मतलब आपकी तरह हमारा भी भौकाल हो जाए। इंस्टाग्राम पे कोलैब करेंगे सर इसको, क्या बात है। इंस्टाग्राम पे कोलैब करेंगे इसको बढ़िया से, और जब ये कोलैबोरेशन में जाएगी तो बहुत अच्छा इसको प्यार और आशीर्वाद मिलेगा लोगों का। थैंक यू सो मच। तो अरे हाँ, तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले हितेश भारद्वाज, जो हितेश भारद्वाज हैं वो सोलन जिला से आते हैं और परकशनिस्ट हैं, और बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ काम करने वाले ऑफिसर हैं। तो आगे हमारे मंजीत हैं, कांस्टेबल मंजीत जो हैं, वो तबला प्लेयर है, गोल्ड मेडलिस्ट है तबले में, और बहुत ही क्या हुनर है इनका, और मुझे तो आप देख ही सकते हैं, क्या बात है। तो आगे मैं करूंगा बात आशीष, ये हमारे टीम के सबसे छोटे प्लेयर है, कीज बजाते हैं। इस उम्र में तो मतलब ये सेंस ही नहीं होती है तो इनको ब्लेस्ड हैं, बहुत कृपा है भगवान की, और कांगड़ा से आते हैं। साथ में कमल जो कि ड्रम्स है, और इनकी फिजिकल फिटनेस आप देख सकते हैं ये जिम जिम फ्रीक्स हैं, और ड्रम्स प्ले करते हैं। अच्छा। साथ में अगर मैं दीपिका ठाकुर की बात करूं, तो दीपिका ठाकुर हमारी वर्सटाइल सिंगर है, बहुत पावरफुल वॉइस है, और आज आपको सुनने को मिलेगी। मंडी जिला से आती हैं, ठीक है जी। अगर आगे हमारे साथ कृतिका तंवर हैं। कृतिका तंवर जी पहले इंडियन आइडल में भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं, हाँ जी, और बहुत बहुत सुरीला गाती हैं, और हमारे पुलिस बैंड की शान है। आगे तो आगे साथ में है कार्तिक शर्मा। तो कार्तिक शर्मा की अगर मैं बात करूं, तो ये बचपन से संगीत की फैमिली से, कृतिका भी दोनों संगीत घराने से हैं दोनों, और इनके पिताजी बहुत अच्छे मतलब संगीत के गुरु, और उनके साथ बचपन से इसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई, और बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं, बहुत बढ़िया माहौल, क्या बात है ना जी। तो आगे मनमोहन शर्मा सिरमौर जिला से आते हैं, और बहुत अच्छा गाते हैं, परकशनिस्ट भी हैं बैंड के। और साथ में कशिश, अगर मैं कशिश की बात करूं, तो ये भी हमारे सबसे छोटी एज के हैं, और दोनों कुंवारे भी हैं। बाकी सबके जो है ना प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। ये अभी यहाँ पे सेल बाकी है। तो ये बासिस्ट हैं बैंड के। और साथ में आगे हमारे साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेश, ये लीड गिटारिस्ट हैं जी बैंड के। और हम लोग पुराने हैं दोनों,
अच्छा। अगर हमारी बात करें तो मतलब बहुत मतलब जिसको बोलते हैं सीनियर हैं, लेकिन बुढ़े नहीं है सर। नहीं सर। तो आगे मिस्टर दिलीप शर्मा, जो दिलीप शर्मा है ये फ्लूटिस्ट है और साथ में सक्सोफोनिस्ट है, सिंगर बहुत अच्छा है। तो बहुत ही पूरी टीम ना मतलब एक भी कोई आदमी ऐसा नहीं है जो एक ही काम करता होगा, सौभाग्य तो सब और मैं मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो है विजय कुमार खाकी। क्या बात। तो मैं इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ और साथ में पूरी टीम को हेड करने का मुझे मौका मिला है और ये मेरा सौभाग्य है कि हम वर्दी के साथ और हिमाचल पुलिस के साथ ये सेवा दे पा रहे हैं, संगीत की भी एक सेवा दे पा रहे विजय जी, हमारा भी सौभाग्य है कि आप सब हमारे चैनल पे आए। जाते जाते एक सवाल आपसे कि आने वाले साल में आपकी ऑडियंस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, क्या देखने को क्या सुनने को मिलेगा आपसे? हैं। एक तो एक हमने गाना किया है तिरंगा, जो अभी 2 लाइनें आपको सुनाएंगे हम और उससे खत्म कर देंगे फिर अगर तो वो एक मूवी आ रही है सनातन, उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो गया है। ये कौन सी मूवी है? मूवी है सनातन। अच्छा, हाँ कौन है जी। इसमें? तो इसमें जो अभी तक मुझे मालूम चला है उसमें एक गीत जो है श्रेया घोषाल जी ने गाया है, एक गीत इसमें कैलाश खेर जी ने गाया है और इसमें जो स्टार कास्ट में अक्षय कुमार जी हैं और बहुत 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 बड़ी स्टार कास्ट। ओहो, बहुत बड़ी फिल्म है सर, फिर तो बड़ी फिल्म है और इसमें क्लाइमैक्स के लिए हमारा गाना हुआ है तिरंगा। बढ़िया सर। जी सर। तो और उसकी बहुत सुंदर वाइब्स है, तो 2 लाइनें हम उसकी गा के सुना रहे हैं जी आपको तिरंगा की। तो बहुत सुंदर वो बना है, लिखा है और कंपोज बहुत अच्छा हुआ है और इसमें जो इसके लिरिक्स राइटर हैं उनका नाम है केवल्य शाह जी, जो कि गुजरात से आते हैं, अहमदाबाद से, मुंबई रहते हैं गोरेगांव में। और जो इसके हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनका नाम है गुरु महेश शर्मा, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के नेफ्यू हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अरे फूलों की खुशबू से, भंवरे की गुंजन से, तितली के रंगों से, पंछी के पंखों से, फूलों की खुशबू से, भंवरे की गुंजन से, तितली के रंगों से, पंछी के पंखों से, झरनों की धारा से, सागर किनारा से, दुल्हन के कंगन से, जन्मों के बंधन से, भारत बोल रहा है शान तिरंगा, जान तिरंगा, मान तिरंगा है, शान तिरंगा, जान तिरंगा, मान तिरंगा है, जान लुटावा सदके जावा, अभिमान तिरंगा है, जान लुटावा सदके जावा, अभिमान तिरंगा है, तिरंगा है, तिरंगा है। क्या बात है, क्या बात है। माता की सर आप विजय जी, एडवांस में बधाइयां सबको इस चीज के लिए। एक बार हमारे चैनल के बारे में भी दर्शकों को और बताइए। बेटी से बेटी आरकेडी के साथ अगर मजा आया तो आप सभी दर्शकों से, जितने भी लोग हमें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैजेस्टिक मूवमेंट्स यूट्यूब चैनल है हमारा और बहुत बहुत प्यारा काम कर रहा है, बहुत प्यारी जोड़ी है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और इतने प्यार से सब चीजें हो रही हैं, तो मेरे को लगता है कि आपका आशीर्वाद बनता है। इसी के साथ इस एपिसोड पे हम विराम लगाते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि हम दोनों के लिए तो एक फैन मोमेंट था। आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। बहुत मजा आया, एक यूनिक एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अबिच करने का क्या, एक बार आप लोग बोलो अबिच करने का। वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम उन्हें देते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हैम्पर नहीं है, इसमें पूरा गोवा समाया हुआ है। जो भी गोवा की स्पेशलिटीज हैं इसमें हैं, तो ये आप लोगों के लिए। तो ये जो आपका मैजेस्टिक मूवमेंट्स का जो इतना प्यारा गुलदस्ता है, इसको हम हिमाचल लेके जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह वाह, थैंक यू।